हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं नोवोटेल दोना सेल्विया। तो यहां पर आज हम करेंगे रिव्यू इस प्रॉपर्टी का, जो कि पड़ती है कैवल-ओसिम में, साउथ गोवा में। तो साउथ गोवा में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हम लोग रुकें। तो ये टॉप 5 बेस्ट प्रॉपर्टीज़ में आती है नोवोटेल, और एक बार रिव्यू करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। अगर अच्छी लगे तो नेक्स्ट प्लान आपका 100% नोवोटेल में ही होगा। तो ये कुछ इस तरीके की एंट्री है जहाँ से आप आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं, और ये बिल्डिंग है जहाँ पे इनका जो एक बॉल रूम है, बहुत ही काफ़ी बड़ा बॉल रूम है। तो इधर इनके फंक्शंस वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो वेडिंग्स होती हैं वो इस बॉल रूम में की जाती हैं। और ये बहुत ही ग्रैंड एंट्री नोवोटेल की। जब आप आते हैं तो बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करा जाएगा, आपका वेलकम किया जाएगा यहाँ पर। और ये घुसते ही कुछ बहुत ही अच्छे फैसिनेटिंग से स्कल्पचर्स। ये हमारा रिसेप्शन और लॉबी एरिया, काफ़ी बड़ा लॉबिंग एरिया है, और यहाँ पर पूरा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूरा होता है। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो चेक इन टाइम है वो 3 o'clock रहेगा। जनरली 2 o'clock रहता है, बट यहाँ पर 3 o'clock है। ये कुछ शॉप्स, ज्वेलरी शॉप जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो यहाँ पे प्राइस हैं वो कुछ एक हाई एंड पर ही आते हैं, तो शॉपिंग के लिए इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। लेकिन हाँ, आपको करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ गोवा है, बाहर से बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल उसके जस्ट पास ही आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं लॉबी एरिया से, तो सामने 2 पूल्स मिलेंगे, एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे। तो काफ़ी बड़ा पूल है, और यहाँ पर आराम से पूरे दिन चिल कर सकते हैं। यहाँ पूल के पास ही स्माइल्स करके एक बार है, रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ बार है। तो अगर आप पूल पे कोई ड्रिंक्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे बार के ऊपर तो आपको मिलेगा गेमिंग जोन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स हैं, जैसे कि टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस वगैरह वगैरह। तो हम लोग आ गए हैं अब अपने रूम पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्यूप्लेक्स रूम्स हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो मेरा रूम नंबर है 67। यहाँ पे कुछ जो सीटिंग अरेंजमेंट है छोटा सा। तो अंदर चलते हैं रूम के। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो रूम है ये एग्जीक्यूटिव रूम है। इसके बाद सुपीरियर, डीलक्स, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो ऐसा कुछ बेड अरेंजमेंट है। सामने उसके आपको टीवी मिल जाएगा, और यहाँ पर छोटा सा जो गेस्ट स्पेस है बैठने के लिए, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर। यहाँ पे कबर्ड मिल जाएगी, जहाँ पर आपको आयरन, लॉकर और जो बेसिक जो आइटम्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, स्लीपर्स वगैरह। ये हमारा वॉशरूम काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। तो ये बहुत ही डिसेंट साइज़ रूम है, बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, लेकिन रूम अच्छा है, बहुत क्लीन है, एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ नोवोटेल अच्छा रूम लगा मुझे। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने विलास की तरफ जाते हैं, जो कुछ इस तरीके के हैं, तो ऐसे कुछ आपको इंडिविजुअल विला देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही है। और जो दूसरी कैटेगरी है प्रीमियम रूम्स की, वो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों मिलेगा। तो इस पूरी प्रॉपर्टी में आपको भरपूर ग्रीनरी देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं
फ्लावर्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे पाम लगा है तो यहाँ पाम ट्री है, तो उसका जो पूरा लेन है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि पूरा लेन जो है वो सिर्फ पाम ट्रीज ही लगे हैं वहाँ पर। ऐसी कई सारे फूल हैं और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते करते आपके पैरों में दर्द हो जाता है, आप थक जाते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी कार्स अवेलेबल हैं। आप उन बैटरी कार्स को बुला सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लिली एंड हियर अगेन लिली, तो ये अच्छे से जो फ्लावर्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये पूरा बहुत ही सुंदर एरिया है जहाँ पर क्योंकि अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप उस तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे आपको पाम ट्रीज़ मिलेंगे और बहुत बड़ा सा दोनों साइड पे गार्डन मिलेगा। तो बीच की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये बीच रिजॉर्ट है, इट इज़ कनेक्टेड टू बीच। तो गोवा में बहुत ही कम रिजॉर्ट्स हैं जो मैंने देखा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल ही बीच से कनेक्टेड हैं। तो नोवोटेल उनमें से एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो आप विलाज हैं वहाँ से मुश्किल से आपको 50-70 मीटर्स या मैक्सिमम 100 मीटर्स आपको चलना पड़ता है, और सामने ही आप देख सकते हैं कि बीच दिखने लगता है। तो आप वहाँ पे जाके आराम से इंजॉय कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी अपनी व्हीकल या कोई टैक्सी या कैब की। मैं एकदम बेस्ट टाइम पे बीच पर आया हूँ, सनसेट हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये बीच बहुत साफ़ है, जैसे बाकी गोवा के बीच मुझे पर्सनली लगता है थोड़े से गंदे हो गए हैं अब, तो ये बहुत ही साफ़ बीच है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ शैक्स हैं, 4-5 शैक्स हैं, और आगे भी थोड़े मिल जाएंगे। और कुछ यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह वो सब भी होती हैं, लेकिन अभी तो हम सनसेट का मज़ा ही उठाएंगे। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रेस्टोरेंट टोटल देखने को मिलेंगे, जिनमें से 2 जो हैं वो फ़ाइन डाइनिंग है। अगर आप नॉर्थ इंडियन खाते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं तो उसके लिए एक अलग रेस्टोरेंट है। और जो मेन रेस्टोरेंट है वहाँ पे इनका जो ब्रेकफास्ट का बुफ़े, लंच, डिनर, वो इनका मेन रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है। वो जस्ट रिसेप्शन से एंटर करते ही जो राइट हैंड साइड में था वो है। तो नोवोटेल में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे 3 या 4 रेस्टोरेंट्स हैं, बट हम लोगों को कुछ नॉर्थ इंडियन खाने का मन था तो हम आए कबाब्स एंड करीज़, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। तो अंदर चल के देखते हैं। तो इस तरीके का कुछ रेस्टोरेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कवर इट ऑन फीट्स। तो हम लोगों ने अभी बैटरी कार बुला लिया, जो कि आप रिसेप्शन से ईज़िली अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, मोस्टली अवेलेबल होती है हर टाइम। तो ये रिज़ॉर्ट एक फ्रेंचाइजी है जो गोवा के ही एक ओनर ने मेंटेन कर रहे हैं इसको, और उनके वाइफ का नाम डोना सिल्विया है, इसलिए नोवोटेल के आगे उन्होंने डोना सिल्विया लगाया है। तो यहाँ पर ये जो हम अंदर की तरफ जाते हैं जब, तो हमें कुछ विला देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो वो सारी आप ये बैटरी कार से पूरा कवर कर सकते हैं। और हल्का सा ही आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सोहम वेलनेस, जो कि इनका स्पा है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई एम प्लानिंग कि मैं ट्राई करूँगा, एंड इट सीम्स टू बी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कई तरीके की जो बॉडी मसाजें अवेलेबल हैं, शिरोधारा वगैरह भी है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको टेनिस कोर्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा। इसके जस्ट पास में ही एक ग्राउंड है जहाँ पर फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं। ये जिम है जो बिल्कुल आपको स्पा के पास मिल जाएगा, बेसिक जिम है। तो अब हम चलते हैं स्पा की तरफ। यहाँ पर जकूज़ी भी अवेलेबल है, जो थोड़ा सा ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ।
तो रात में जब आप बीच की साइड वॉक करने निकलेंगे तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी लगती है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारी लाइट्स चल जाती हैं आसपास और हवा बहुत ही अच्छी चल रही होती है, तो बहुत मज़ा। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। तो ब्रेकफास्ट के लिए इनके पास बहुत ही वाइड वैरायटी है। तो सबसे पहले हमें टी स्टॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मसाला चाय और 2-3 और टाइप की यहाँ पे चाय मिल जाएंगी, साथ में कुछ स्नैक्स भी मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद स्टार्टर्स हैं और फिर मेन कोर्स। तो ये नॉन-वेज है, जो नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। वेज में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो बेक्ड टमाटोज़, बेक्ड बीन्स, मशरूम्स। आगे बढ़ेंगे तो आपको लाइव पराठा काउंटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कम जगह मिलता है। तो वहाँ पे आपको कई टाइप के पराठे मिल जाएंगे और अगर कोई स्पेसिफ़िक है तो आप ऑर्डर भी करके इनको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। तो वो आपको आपका जो भी आपको डिश पसंद है वो आपको बना के देंगे यहाँ पर, अगर वो अवेलेबल होगी तो। साथ में यहाँ पर क्रोसेंट्स और कुछ बेकरी आइटम, काफ़ी सारी पेस्ट्रीज़ भी हैं। ये अपना फ्रूट काउंटर आ जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी के आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सूप मिल जाएगा और साथ में कुछ स्टीम्ड इडली। ये डोसा स्टेशन है, तो डोसा का अगेन एक लाइव काउंटर है, तो फ्रेश डोसा आपको बना के यहाँ पर ये लोग देंगे। साथ में पैनकेक्स में बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आपको स्वीट्स पसंद है तो डेज़र्ट्स में यहाँ पर बहुत वैरायटी मिलने वाली है। यहाँ पर बकलावा से लेकर और सारे तरीके की पेस्ट्रीज़, 4 to 5 डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएंगी और बहुत कुछ है यहाँ पर। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं और एक बिल्कुल थोड़ा गोवा से हट के, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं आराम से और आपको सारी सर्विसेज हाथों हाथ मिले, तो नोवोटेल बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नोवोटेल जैसी जो प्रॉपर्टी हैं बहुत ही हर सिटी के अंदर है और हमें पता है कि इनके रिव्यूज़ अच्छे ही होते हैं। तो अगर कोई भी कंप्लेंट होती है, आपको कुछ लगता है कहीं भी कमी पेशी रह गई है, तो आप अगर तुरंत रिव्यू देंगे तो वहाँ पर इंस्टेंटली एक्शन होगा उसको लेकर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो रूम के जो टैरिफ हैं वो कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैटेगरी जो हैं वो करीब 3 से 4 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपका बजट कितना है। तो मैंने जो यहाँ पे रूम करवाया है वो एग्जीक्यूटिव रूम है और एक मिडिल कैटेगरी में आता है। तो उसका मुझे देना पड़ा 9500, दैट इज़ इंक्लूडेड टैक्सेस, बट इट डिपेंड्स ऑन सीज़न टू सीज़न। अगर आप नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक अपर एंड में ही जाएगा, हल्का महंगा पड़ेगा। आप ऑफ सीज़न आएंगे तो यही जो आपको प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी अच्छे रेट पे मिल सकती हैं। इट वेरी रेंज टू रेंज, तो हो सकता है आपको 7000, 8000, 9000 जैसे भी मिल जाएं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्राइस होगा वो 9500 से स्टार्टिंग है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 25,000, 30,000 तक भी जाता है। रूम्स के साथ एक जो स्टैंडर्ड है कि यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मिलेगा और लंच और डिनर के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एला कार्ट के प्राइस बताता हूँ कि अगर आप लंच और डिनर में बुफ़े कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ सकता है, 2000 प्लस टैक्सेस। विद अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक के लिए 1500 प्लस टैक्सेस, जो कि बुफ़े का चार्जेस है। तो अब आता है टाइम प्रॉपर्टी को रेटिंग देने का। तो सर्विसेज को मैं रेट करता हूँ 10 आउट ऑफ 10। प्रॉपर्टी की जो यहाँ पर एमिनिटीज़ हैं उनको मैं रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पर। जो फूड की अगर हम बात करें तो टेस्ट ठीक है, कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आई वुड रेट देम 10 आउट ऑफ 8। अगर रूम्स की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7, बिकॉज इफ़ यू आर पेइंग दैट मच ऑफ अमाउंट इन अ 5 स्टार होटल, तो उस हिसाब से जो यहाँ पर रूम है वो उतने ज़्यादा स्पेशियस नहीं है।
और एक और बात कि जब आप यहाँ पे रूम सिलेक्शन कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड रूम बुक कर रहे हैं या फिर आप प्रीमियम बुक कर रहे हैं उससे दूसरी कैटेगरी वाला, तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड तो भी वो चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रूम के स्पेस में। तो एक आध चीज़ है जो आपको डिफरेंट मिलेंगी, बट उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल जो रेटिंग देते हैं वो है 10 आउट ऑफ 8 फॉर नोवोटेल। बाकी अगर हम यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी देखते हैं बीच की, तो वो बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और अगर आपको इतना नहीं चल के जाना, जो कि बाकी आपको प्रॉपर्टीज़ में चल के जाना पड़ता है बीच तक, तो बहुत से जो यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं वो बिल्कुल ही बीच के पास है। अगर आपको वो नहीं मिलते और थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर बैटरी कार्स अवेलेबल हैं, आप बुला सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। तो फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पर। और जो बीच है वो बिल्कुल ही पास में, आप कभी भी जा सकते हैं। तो वो एक मेरे को बहुत ही प्लस पॉइंट लगा नोवोटेल के बारे में। और अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं और नोवोटेल बुक करने का प्लान कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बुकिंग रेफरेंस भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके बुक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के रिव्यू के साथ।